प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहआचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं एमए फाइनल संस्कृत के धर्मशास्त्र वर्ग के अंतर्गत आने वाला द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति है। यह स्मृतियों पर आधारित पेपर है। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति का आचार्य अध्याय के प्रथम 60 प्रकरण मात्र आपके सिलेबस में है ना, जिसका आपको अध्यापन करवाया जाएगा। अब महर्षि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना करी। ये धर्म पर आधारित ग्रंथ है, क्योंकि धर्म प्राण भूमि भारतवर्ष की संस्कृति विश्व में सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। धर्म तत्व भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यहाँ के सभी दैनिक कार्य व जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी क्रियाएं धार्मिक रीति से होती हैं। भारतीय जीवन के प्रमुख अंग इस धर्म तत्व के विभिन्न महर्षियों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तैत्तिरीय सूची का कथन है कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, अर्थात धर्म ही संपूर्ण संसार की प्रतिष्ठा है। वैशेषिक सूत्र के अनुसार यह तो अभ्युदयनी निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म, ये धर्म की परिभाषा है। यानी जिस कार्य के संपादन करने से कल्याण, उन्नति एवं ऐश्वर्य प्राप्त हो, वही धर्म है। श्रुति तथा स्मृति द्वारा विहित आचारों को धर्म कहा गया। धर्म तत्व के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए श्रुति ही सर्वोत्तम प्रमाणिक साधन है। श्रुति से वेद का अर्थ लिया जाता है और स्मृति शब्द का प्रयोग धर्म शास्त्र मांगने के लिए हुआ है। यथा श्रुतिस्तु वेदो विज्ञो धर्म शास्त्रम तु वै स्मृति। धर्म के प्रमाण के संबंध में महर्षि मनु का कथन है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले चे सद्विदाम आचारस्येव साधूनाम आत्मन सुस्तेरेव च। अर्थात संपूर्ण वेद धर्म का मूल है। वेद ज्ञाता विद्वान ही स्मृति एवं उनका शील, सज्जन व्यक्तियों का सदाचरण और स्वयं की संतुष्टि, ये सभी धर्म के प्राण हैं। अब हम देखते हैं, प्राचीन समालोचकों ने धर्म के ग्रंथों को 5 भागों में विभक्त किया है, जिनमें प्रथम है सूत्र ग्रंथ। धर्मशास्त्र ग्रंथों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रथम है धर्म सूत्र, जैसे गौतम धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, आपात स्तंभ धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, मानव धर्म सूत्र आदि कथित हैं। स्मृतियां जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, हरित स्मृति आदि 72 स्मृतियां हैं। तीसरा भाग में सूत्र स्मृतियों के टीकाकारों के कार्यों का उल्लेख है। जैसे नारद स्मृति के टीकाकार भर्तृज्ञ मेधातिथि द्वारा लिखित 800 ईस्वी के ग्रंथ है। विश्वरूप याज्ञवल्क्य स्मृति के बालक्रीड़ा नामक टीका के करता है। इस प्रकार ये अनेक टीकाकार हैं जिन्होंने स्मृतियों पर टीकाएं लिखी हैं। चौथा, इस भाग में धर्म
शास्त्र के सुप्रसिद्ध निबंधकार एवं उनके निबंध ग्रंथ माने जाते हैं, जैसे लक्ष्मीधर का कल्पतरु, मदन रत्नम, शूलपाणी, रुद्रधर, श्राद्धा विवेक, शुद्धि विवेक, व्रतपाणी आदि अनेक के धर्मशास्त्र के निबंधकार हैं और इनके ग्रंथ हैं ये। और पांचवा है, इसमें प्रकरण धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का उल्लेख है, जिसमें विश्वनाथ महाशब्द का प्रातापार, काशीनाथ उपाध्याय का धर्म सिंधु, साधन स्वामी का शैव सुधाकर, धर्म चंद्रोदय, शिवानंद भट्ट गोस्वामी का तिथि निर्णय आदि प्रसिद्ध हैं। अब याज्ञवल्क्य स्मृति को देखते हैं, जिसमें स्मृति साहित्य में मनुस्मृति के बाद दूसरी महत्वपूर्ण स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो दृष्टियों से याज्ञवल्क्य स्मृति का मनुस्मृति की अपेक्षा भी अधिक व्यावहारिक महत्व है और मनुस्मृति की अपेक्षा ये अधिक सुगठित है। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति के बाद की रचना है। यह बात तो विषय वस्तु के कारण से स्पष्ट है ही और अनेक विशिष्ट तथ्यों के कारण भी स्पष्ट है। इसमें विषय वस्तु का विविध विभाजन किया गया है। गणेश और ग्रहों की पूजा भी स्मृति की विशेषता है। दान संबंध कर्मों का ताम्रपत्र पर लेख और मठों में संगठन का वर्णन भी इसमें पाया जाता है। ये बातें मनुस्मृति में उपलब्ध नहीं होती हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति की अपेक्षा छोटी है। मनुस्मृति में 2700 श्लोक हैं, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति में 1000 श्लोक हैं। शैली की दृष्टि से याज्ञवल्क्य स्मृति संक्षिप्त और प्रभावमय है। प्रोफेसर काणे ने यह संभावना व्यक्त की है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता के सामने रचना करते समय मनुस्मृति रही होगी, कारण अनेक स्थलों पर दोनों स्मृतियों में समान शब्द पाए जाते हैं। याज्ञवल्क्य एक मौलिक विचारक और धर्म शास्त्रकार हैं। वे देश काल के परिवर्तनों के साथ परिवर्तित मान्यताओं को विस्थापित करते हैं और अपने पूर्ववर्ती मनु के कई स्थलों पर सहमत नहीं होते। शूद्र विवाह के संबंध में मनु आज्ञा प्रदान करते हुए ब्राह्मण की 4 स्त्रियों की स्वीकृति देते हैं। शूद्र विवाह के संबंध में मनु आज्ञा प्रदान करते हुए 4 स्त्रियों की स्वीकृति देते हैं, जिसमें वह प्रत्येक वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है। इसमें शूद्र विवाह की अनुमति प्रदान करते हैं, परंतु याज्ञवल्क्य इसका स्पष्ट विरोध करते हैं। यदुच्यते द्विजातीनां शूद्रोद्धारो उपसंग्रहे न एतन्मम मतम यस्मात् तत्रायं जायते स्वयं। मनुस्मृति के समान ही याज्ञवल्क्य स्मृति भी अनुष्ठुप छंद में लिखी गई है। इसकी शैली सरल एवं धारा प्रभाव है। संक्षेप में ये विषय का उल्लेख करते हुए दुरूहता एवं अबोधता दोषों से रहित है। यद्यपि पाणिनि के नियमों का भरसक पालन किया गया, तथापि कहीं कहीं आर्ष प्रयोग भी देखने को मिलते हैं, जैसे पूज्य, दुष्य, ग्रह्य आदि। याज्ञवल्क्य स्मृति में वेद, वेदांगों, आरण्यकों, उपनिषदों, पुराणों, इतिहास, नाराशंसी के साथ साथ स्वयं याज्ञवल्क्य प्रणीत बृहदारण्यक और योग शास्त्र का उल्लेख है। याज्ञवल्क्य स्मृति में शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के अनेक मंत्रों का उल्लेख है और विवेचित ऋषियों की दृष्टि से पारस्कर ग्रह सूत्र से भी इसका संबंध है। प्रोफेसर काणे के अनुसार स्मृति के कुछ अंश बृहदारण्यकोपनिषद के केवल अन्वय मात्र हैं। इस प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति का संबंध याज्ञवल्क्य के नाम से ख्यात रचनाओं के साथ तथा शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा के साथ भी दिखाई पड़ता है।
अग्नि पुराण से याज्ञवल्क्य की स्मृति की तुलना की जा सकती है। अग्नि पुराण व गरुड़ पुराण का याज्ञवल्क्य की स्मृति से बहुत साम्य है। यद्यपि अग्नि पुराण तो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वह याज्ञवल्क्य का ऋणी है, परंतु गरुड़ पुराण से तो यह स्पष्ट स्वीकार गरुड़ पुराण तो इसका परंतु गरुड़ पुराण इसे स्पष्ट स्वीकृति प्रदान करता है। याज्ञवल्क्य के संबंध में याज्ञवल्क्य की स्मृति का संबंध याज्ञवल्क्य ऋषि से है। वैदिक ऋषियों की परंपरा में याज्ञवल्क्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुसार याज्ञवल्क्य मुख्यतः शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण के दृष्टा हैं। इनका नाम शुक्ल यजुर्वेद के उद्घोषक के रूप में प्रसिद्ध है। शतपथ ब्राह्मण में भी याज्ञवल्क्य के विषय में अनेक आख्यान हैं और इसमें याज्ञवल्क्य के विचारों को मान्यता दी गई है। याज्ञवल्क्य और चाणक्य के शास्त्रार्थ विवाद का वर्णन, इसमें देवताओं की संख्या के विषय में विचार किया गया और अंत में याज्ञवल्क्य के एकेश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यकोपनिषद के प्रणेता या उद्घोषक थे। इस विषय में प्रायः संदेह व्यक्त किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजपेयी संहिता कहलाती है और यह नाम याज्ञवल्क्य की उपाधि वाजपेयी के आधार पर पड़ता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय में कुषाण वंशियों के सोने के सिक्के का उल्लेख किया गया है। इस पर नाना देवी, गॉडेस ऑफ नानी या नानिया देवी की मूर्ति थी। इस सिक्कों को नणक कहते थे। इसके अतिरिक्त इसमें विवेचित संस्कृति एवं कार्यकलापों के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि ये क्रम ईस्वी की प्रथम सदी के पश्चात या उसके आसपास प्रारंभ रहा होगा। इस स्मृति के लेखन की भी इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि मनु के समय की सामाजिक अवस्था में पर्याप्त परिवर्तन उपस्थित हो गए थे। अतः उन परिवर्तनों को पुनः व्यवस्थित रूप से उपस्थित करने के लिए इस याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रणयन किया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख 4 टीकाएं हैं। वे हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, 4 टीकाकार जिनकी टीका है विश्वरूप की टीका, विज्ञानेश्वर की, अपार्क और शूलपाणी। विश्वरूप की बालकर्ण नाम की टीका गणपति शास्त्री ने त्रिवेंद्रम संस्कृत ग्रंथमाला से प्रकाशित की। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका, ये तीसरी प्रमुख टीका है अपराजित्य टीका। ये आनंद आश्रम प्रेम पूना से प्रकाशित हुई। अपार धर्म शास्त्र निबंध नाम से अभिनीत है। बंगाल के धर्म शास्त्रकार शूलपाणी की टीका दीप कलिका, जो छोटे आकार की, इसमें मिताक्षरा और विश्वरूप के मतों का उल्लेख है। शूलपाणी का समय 16वीं शताब्दी के अंतिम पाद के प्रारंभ कर 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच माना जा सकता है। एक लघुकार रचना है जिसमें दाएं भाग का अंश केवल 5 पृष्ठों में मुद्रित किया गया है। अब देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति का वर्ण विषय। याज्ञवल्क्य स्मृति महर्षि याज्ञवल्क्य के उपदेशों का संग्रह है, जिसके द्वारा तत्कालीन सामाजिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। धर्मशास्त्र के विशाल इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्मृति धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय में से प्रधान तत्व की व्याख्या प्रस्तुत करती है। धर्म का आचरण करने से सुख एवं ज्ञान की उपलब्धि मानी गई है। इसलिए स्कंद पुराण में धर्माचरण के लिए कहा गया है। धर्मात् सुखम से ज्ञानम से यस्माद उभयात अनुजात तस्मात् सर्वं परित्यज्य विद्वान धर्मम समाचरेत। धर्म 2 प्रकार का बतलाया गया है, प्रवृत्ति रूप एवं निवृत्ति रूप। जिन वचनों के द्वारा व्यक्ति कार्य में प्रवृत्त होता है वह प्रवृत्ति रूप धर्म
और जिन वाक्यों में कर्म निवृत्ति होती है वे निवृत्ति रूप धर्म है। प्रेरणार्थक वाक्य ही धर्म है। ये लक्षण दोनों प्रकार के धर्मों को संबंधित है। वे वाक्य प्रवृत्ति एवं निवृत्ति उभयकारक होने से प्रेरणार्थक बनते हैं और धर्म कोटि में परिगणित हो जाते हैं। यह तो अभ्युदयानी श्रेय सिद्धि से धर्म ही धर्म का वास्तविक लक्षण है, जिसके आचरण से अभ्युदय कल्याण व ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। दोनों प्रकार के धर्मों के आचरण करने के फल प्रस्तुत करते हैं। प्रवृत्ति लक्षणे धर्मे फलम अभ्युदयो मतः निवृत्ति संघ के धर्मे फलम निश्रेयस मतम। याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रारंभ मुनियों के प्रश्नों से होता है। योगेश्वर याज्ञवल्क्य मिथिला को सुशोभित कर रहे थे। मुनियों ने उनकी पूजा की और कहा कि आप वर्णों, आश्रम और दूसरे अनुलोम प्रतिलोम शंकर जातियों का धर्म हमें पूरी तरह समझाइए। योगेश्वरम याज्ञवल्क्यम संपूज्य मुनियो ब्रुवन् वर्ण आश्रम एतराणाम नो ब्रूहि धर्मान निश्चेषतः। और तब याज्ञवल्क्य उस देश में किए जाने वाले धर्म का प्रतिपादन करते हैं जिस देश में काले मृग स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। यस्मिन् देशे मृगे कृष्णस्तस्मिन् धर्मान निबोधत। इस उपक्रम के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति प्रारंभ होती है और बीच बीच में प्रच्छालु मुनिगण शंका करते हैं, जिनका समाधान याज्ञवल्क्य करते चलते हैं। ये स्मृति लक्षण समान विस्तार के साथ 3 अध्यायों में विभक्त है: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। सर्वप्रथम आचार्य अध्याय में आचरणीय कर्तव्यों का उल्लेख है। द्वितीय व्यवहार अध्याय न्याय करने वाले व्यक्ति, न्याय करने वाली परिषद के सदस्य, जमानत, ब्याज के दर, ऋण बंधक के प्रकार, साक्षी की पात्रता, शपथ, लेख प्रमाण, दिव्य धन का विभाजन, स्त्री का भाग, पुत्रों के प्रकार, उनमें विभाजन के नियम, स्त्री धन, स्वामी और भृत्य के विवाद, दास्य के नियम, मजदूरी, जुआ, मानहानि और व्यभिचार आदि जैसे अपराधों का दंड। प्रायश्चित अध्याय में अशौच के नियम, मृतक के संस्कार, तर्पण, जन्म विषयक अपवित्रता, विपत्ति में आचार और जीविका निर्वाह, वानप्रस्थ के नियम, यति के नियम, गर्भ में शिशु का विचार और मानव शरीर रचना, आत्मा का जन्म क्यों होता है, योग की अमरता का रहस्य, आत्मज्ञान के साधन, रोग, व्याधियों, नरक, महापातक, पातक और इनके प्रायश्चित, 10 यम एवं नियम, शांत पतन, महाशांत पतन, सप्तकृच, पाक, चंद्रायण एवं अन्य व्रत। धर्म का विभाजन मूलतः 2 प्रकार श्रोत एवं स्मार्त धर्म में किया गया है। श्रोत धर्म का संबंध वैदिक संस्थाओं में ब्राह्मण आदि ग्रंथों से होता है, जैसे घारपत्य, आहवनीय, दाक्षिण्य आदि। 3 अग्नियों की पूजा, ईष्ट, सोमकृत आदि का अनुष्ठान। स्मार्त धर्म बोलते स्मृतियों पर आधारित है और इनका संबंध वर्ण धर्म से होता है। श्री याज्ञवल्क्य इसी स्मार्त धर्म की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री विज्ञानेश्वर ने इसी स्मार्त धर्म को 6 भागों में विभक्त किया। धर्म क्या, वर्ण धर्म, आश्रम, वर्णाश्रम, गुण धर्म, निमित्त धर्म एवं साधारण धर्म। आचार अध्याय में महर्षि याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम उद्योत प्रकरण के अंतर्गत जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए धर्म विषयक प्रमाण एवं धर्म शास्त्र विषयक प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए धर्म तत्वों पर सामान्य प्रकाश डाला है। इसमें ब्रह्मचारी प्रकरण, विवाह प्रकरण, वर्ण जाति विवेक प्रकरण, गृहस्थ धर्म प्रकरण, स्नातक धर्म प्रकरण, सप्तम है द्विजाति एवं भक्षा भक्ष्य विवेचन, अष्टम है द्रव्य शुद्धि एवं नवम प्रकरण है दान का विवेचन, 10वां प्रकरण श्राद्ध प्रकरण है, प्रेतों के उद्देश्य व श्राद्ध जो भी किया जाता है वह श्राद्ध है। इस प्रकरण में श्राद्ध काल, श्राद्ध विधि, सपिंडीकरण आदि विषयों का उल्लेख है। एकादश एवं द्वादश प्रकरण, एकादश में गणपति कल्प प्रकरण, ग्रह शांति और अंतिम है
12वां राज धर्म का विवेचन। राज्याभिषेकवादी युक्ति गुण छत्तेग्रस्त के आचरणीय धर्मों का उल्लेख है। ये गुण धर्म कहलाते हैं। इनमें राजा के लक्षण, मंत्री के लक्षण, के कार्य, दैनिक नैतिक कर्तव्य, विषय एवं साधारण दंड व्यवस्था बतलाई गई है। आचार का अभिप्राय ऋषियों द्वारा अनुष्ठित श्रेष्ठ कार्यों का अनुसरण करना। इसका अपर नाम सदाचार है। सदाचार धर्म के विषय में प्रमाण माना गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति आचार अध्याय का प्रस्तुत एवं संस्करणीय मृताक्षर टीका हिंदी टीका व टिप्पणी से युक्त है। टिप्पणियों में मनुस्मृति के विचारों की तुलना याज्ञवल्क्य से की गई है, जिसमें संस्कृत के प्रगाढ़ ज्ञान से रहित जिज्ञासु की भी अभिलाषा पूर्ण हो सके। विज्ञानेश्वर की मृताक्षरा का महत्व प्राच्य एवं पाषाण दोनों दृष्टियों से अनुपम है। इसमें प्राचीन एवं नवीन का सहज स्रोत प्रभावित होता है। इस प्रकार ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर मैंने आपको सामान्य परिचय दिया। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप इसका प्रयोग अपने अध्ययन में करेंगे। धन्यवाद।